दोस्तों, गधे ने महिलाओं के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिसको सुनकर आप भी कहेंगे वाकई में यह सच है। आप भी कहेंगे कि यह बातें महिलाओं पर बिल्कुल सही बैठती हैं। सच है पर गंदा है। दोस्तों, गधे ने समाज को सचेत रहने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां पार्वती। हम पर कृपा करें और जानकारी का लुत्फ उठाएं। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आपसे निवेदन है कि इस कविता का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कविता हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में व्यापारी के घर एक बकरा और एक गद्ध रहता था। बकरा बड़ा चतुर, बड़ा स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और बहुत मेहनती था। दोनों एक ही व्यापारी के पाल जानवर थे और एक साथ ही घर में रहते थे। व्यापारी गड्ढे के पीठ पर प्रतिदिन अनाज लाद कर मार्केट ले जाया करता था। बोझा ढोने का सारा काम गड्ढे को ही करना पड़ता था। गड्ढे का जैसा काम था, व्यापारी उसको खाने को भोजन भी वैसा ही देता। खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन गड्ढे को खाने को देता था और बकरे को रूखा सूखा भूसा देता था, क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम तो करता नहीं था, इसलिए उसे खाने को देता था भी वैसा ही देता था। गड्ढे का भोजन देख देख कर बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था कि हमारा मालिक इस गड्ढे को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जो हमारा मालिक गड्ढे की जगह स्वादिष्ट चीजें मुझे खाने को देने लगे। और ऐसा तभी हो सकता है या तो यह गद्ध मर जाए या बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ भर तक ही सोच लिया। और याद रखना दोस्तों, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वह हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गड्ढे को भड़काने की ठान ली। बकरा गड्ढे के समीप जाता है और बोला, दोस्त, तुम बड़े मेहनती हो, पर तुम्हें यह नहीं लगता कि व्यापारी तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है? देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बकरा बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है। पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सुझा डाली है। ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे? गधा बोला, भाई ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई सुझाव है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है, हाँ है ना, तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझा लाद कर मार्केट जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ाकर किसी खाई या गड्ढे में गिर जाना और बीमार होने का बहाना करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने भोजन को मिलता रहेगा। दोस्तों, बकरा जानता था कि गधा अगर ऐसा करता है तो वह निश्चित ही खाई में गिरकर मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक का जो प्यार जो गड्ढे पर लुटाता है वह मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस तरह से गड्ढे के कान भर दिए। गड्ढे ने भी सोचा कि बकरा ठीक बोल रहा है, मुझे कल बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, तुम सही कहते हो दोस्त। गधे ने बकरे की बात मान ली। अगले दिन व्यापारी को अपना अनाज लेकर मार्केट में जाना था और आज गड्ढे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी व्यापारी के साथ हो लिया। वह जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, वह अचानक भूमि पर गिरता हुआ समीप में गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। व्यापारी ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह बेचारा नहीं उठ सका। व्यापारी ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद एक आध सचमुच बहुत घायल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जाया जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बोझा बकरे पर लाद कर लेकर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर मार्केट जाना पड़ा। वह पछताता रहा था कि उसने ऐसी अक्ल गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाजें निकलने लगीं। गधे ने तो मार डाला रे 2-3 बार में। व्यापारी ने वह सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर मार्केट पहुंचाया, परंतु अब कोई रास्ता नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन व्यापारी ने अपने गड्ढे को ठीक कराने के लिए वैद्य को बुलाया।
वैद्य ने व्यापारी को बताया कि आपके गे की कमर तो ठीक हो जाएगी, परंतु इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। व्यापारी ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गद्द बहुत काम का है। उसके बिना मेरा सारा व्यापार चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों। यह बात जब बक ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ। बकरा थरथर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा गधों वाला काम किया है कि यह क्या, मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी अक्ल बताई, मेरी चालाकी मेरी ही जान पर बनाई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे व्यापारी कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोच सोचकर बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गध कहने लगा, अरे बकरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने परेशान क्यों होते हो। तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहे कि उसकी चालाकी पर, गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालक मनुष्य दूसरों को धोखा देने की कोशिश में हमेशा खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहां तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि ईश्वर उसे कोई संतान दे दे। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं ही बेकार चली जाती थीं। परंतु उसे किसी भी कीमत पर पुत्र चाहिए था। एक दिन वह जंगल में जाता है और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करता है। रोज की तरह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य ध्वनि सुनी। वह ध्वनि कह रही थी, क्या तुम्हें एक पुत्र चाहिए जो मर जाए, या एक पुत्री चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए। यह सुनकर वह सोच ही नहीं सका कि इस बात का क्या जवाब दे, तो इसीलिए वह चुप रह गया। अब वह अपने राजभवन में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक ध्वनि ने मुझसे यह बात कही थी कि अगर मैं पुत्र मांग लूं तो वह मर जाएगा, अगर पुत्री मांग लूं तो वह भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं कि मैं उससे क्या मांगूं या ना मांगूं। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। राजा की बात सुनकर राजा के दरबारी जन राजन को सुझाव देते हुए बोले कि राजा, यह तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप पुत्र को मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद वह मर जाता है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि वह होना चाहिए। इसलिए आपको पुत्री मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर पुत्री भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेंगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और पुत्री की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगी। पुत्री का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, परंतु लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि पुत्री हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग भी ना पाए। दोस्तों, दरबारियों की राय लेने के बाद फिर से राजा जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वह रोज आकर प्रार्थना करता था। राजन के समक्ष वही ध्वनि फिर सुनाई देती है, हे राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें यह संतान देने के लिए विवश है, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक पुत्र चाहिए जो मर जाए, या एक पुत्री चाहिए जो भाग जाए। राजन ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उस आकाशवाणी को जवाब दिया कि मुझे एक पुत्री चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के घर गर्भ से एक पुत्री जन्म लेगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह पुत्री के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को पुत्री को लेकर चिंता होने लगी। भक्त तो शहर से कई मील दूर
राजन का एक बगीचा था जिसके बीच एक राजभवन बना हुआ था। पुत्री के भाग जाने के डर से वह अपनी पुत्री को उसी बगीचे वाले राजभवन में लेकर जाता है और एक आया के साथ उसने अपनी पुत्री को उसी राजभवन में छोड़ दिया। राजन और महारानी हमेशा उनसे मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह पुत्री राजन और महारानी से मिलने के लिए जिद न करें और वह नगर से शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि पुत्री अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी तो उसका मन भटके, इसीलिए उसे इन सब चीजों से वंचित रखा गया था ताकि वह इन सब बातों को और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग न सके। राजन और महारानी अपनी पुत्री से मिलने जब कभी 2-4 महीना बाद जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो उसका मन आकर वस्तुओं को देखने का होने लगा। दोस्तों, एक दिन एक नौजवान मनुष्य उस बगीचे की तरफ आता है और उसने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने नौजवान को देखा तो दोनों में प्यार हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था तो देखते ही उसे उससे प्रेम हो गया। वह पुरुष राजकुमारी को दासी को रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता है और राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। इस तरह धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने उपरांत राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अगली बार जब राजन अपनी पुत्री से मिलने आता है तो पहले वह उसकी दासी से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी पुत्री कैसी है? दासी बोली, बहुत अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। यह खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी दोस्तों। यह सुनकर राजन के पैरों के नीचे भूमि खिसक जाती है। सोचने लगा कि जिस बात के डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था और वही बात हो गई। राजन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत क्रोधित भी हुआ। राजन ने उस पुत्री से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। वह राजकर्ण अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले राजभवन में रहने लगे। यह सुनकर राजन ने उसे कोई रिश्ता नाता रखने से नाता कर दिया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और नाता के साथ उसी राजभवन में अकेली रहती रही। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। राजन ने तो उससे संबंध ही तोड़ दिया था। ना तो वह कभी बगीचे में आता था और न कभी अपनी पुत्री और नाती को अपने राजभवन बुलाता था। धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 15 साल का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था क्योंकि राजन ने अपनी पुत्री और उसके पुत्र से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था उस पर भी राजन ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से कहा, माता श्री, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, हां पुत्री, क्यों नहीं जाओ, तुम उनके राजभवन में चले जाओ और उनसे से मिलाओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। मेरे साथ साथ वह तुमसे भी नफरत करते हैं। शायद उनका मन बदल जाए। गद्द बोला, हे भाई बकरे। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर काफी सारा धन लेकर अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का पुत्र राजन से मिलने के लिए जाता है, मगर राजन ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वह राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है, नाना जी, आप मेरी मां से और मुझसे इतने क्रोधित क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरी मां को कौन सी शर्त पर माफ कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं आपकी वह हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। राजन कहने लगा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली मायावी जादूगरनी का सर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस मायावी जादूगरनी का सर काटकर मुझे लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माता श्री को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करिए, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा।
मैं उस मायावी जादूगर गरनी का सर काटकर अवश्य लाऊंगा। राजन बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस मायावी जादूगरनी का सर काट कर लाओ। दोस्तों, राजन के मन में कपट चल रहा था। वह उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह मायावी जादूगरनी एक ऐसी मायावी जादूगरनी थी जो कोई उसको देखता था वह पत्थर का बन जाता था। और यह बात वह राजन जानता था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। यह उसका सर लेने जाएगा और उसका चेहरा दे देखते ही पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने यह कहा था कि वह उस मायावी जादूगरनी का सर काट कर ले आए। दोस्तों, राजकुमारी पुत्र मायावी जादूगरनी के पास जाने के लिए चल देता है। दोस्तों, आगे की हर कठिनाइयों से वह अनजान था। उस राजकुमारी के पुत्र ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिलता है। बूढ़े ने जब उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? राजकुमारी के पुत्र ने जवाब दिया, बाबा, मैं मायावी जादूगरनी का सर काटकर लाने के लिए जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं। वे बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजन की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को मायावी जादूगरनी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, पुत्र, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, जिस पर बहुत सारे बाघ और जहरीले जीव जंतु रहते। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो यह तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। राजकुमारी पुत्र कहता है, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके, मुझे उस मायावी जादूगरनी तक पहुंचा सके। बूढ़ा कहने लगा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूं। यह घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस मायावी जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वह एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। घोड़ा उस बालक को देते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगा, पुत्र, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस मायावी जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम भी उसे देखने के लिए एक खास तरह के आईने की सहायता लेनी होगी, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि वह शीशा तुम्हें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का राजभवन दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह की फूल वाली पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिले। उन दोनों महिलाओं के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उसे एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि उसे एक आंख से भी दोनों बदल बदल कर देखती है। उन्हीं महिलाओं के पास वह आईना है जो तुम्हें उस मायावी जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वह आईना चाहिए तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वह अपनी आंख लौटाने को कहे तो तुम बदले में उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वह मायावी जादूगरनी हमेशा अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। राजकुमारी के पुत्र ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल दिया। वह उन पहाड़ों को, जंगलों को और नदियों को ऊपर से उड़ता हुआ पार करता हुआ जाने लगा। उन जंगलों में और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। अनेक शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू, झरी जीव जंतु रहते थे, और जो उसे खाने के लिए तैयार खड़े थे वे उसे खाने के लिए दौड़ भी रहे थे, मगर वह उनकी पहुंच से काफी ऊपर उड़ रहा था, इसीलिए वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वह उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का राजभवन दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी महिलाओं का राजभवन होगा। उन दोनों अंधी महिलाओं के बीच में एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को ले देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वह राजकुमारी पुत्र उस संगमरमर के राजभवन के पास पहुंच जाता है। राजभवन का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब तो वह बगीचे में ही टहलने लगा। उधर भी दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती हैं। उस समय वह राजकुमारी पुत्र एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वे राजकुमारी उसे देख न सके कि वे बातें करती हुई उस बगीचे में घूमती रही थी। जिस महिला के पास आंख थी
उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह राजभवन देखना चाहिए जो राजन ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा, तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली वाली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख लेनी चाहिए तो पेड़ पर बैठे उस राजकुमारी के पुत्र ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से ही उस आंख को ले लिया। दूसरी बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम सारा कुछ अपने आप देखना चाहती हो, लाओ मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है, सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहले वाली महिला ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहां है दोस्तों? इस प्रकार में दोनों आपस में बहस करती रही जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा मनुष्य भी मौजूद है जिसने हमारे साथ छल करके उस आंख को चुरा लिया है। तभी वे जोर से बोलती हैं, अगर वह आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वह हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बता दे, हम उसे देने को तैयार है। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे वस्तु प्रदान करेंगे। तब वह पुत्र पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे वह आईना चाहिए जिसमें मैं मायावी जादूगरनी को देख सकता हूं। उन दोनों महिलाओं ने कहा, पुत्र, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। दोस्तों, उस राजकुमारी के पुत्र ने उनकी वह आंख लौटा दी। उनमें से एक महिला ने अपनी आंख लगाई और दोनों राजभवन में चली गई। कुछ देर में ही एक आईना लेकर वापस लौटती। उन्होंने वह आईना उस राजकुमारी के पुत्र को दे दिया और वह कुमार आईना लेकर अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलता रहा, चलता रहा। धीरे धीरे वह मायावी जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे में से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। पुत्र धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर राजभवन के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे थे। वह मायावी जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस राजकुमारी के पुत्र ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने मायावी जादूगरनी की तरह पिट कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वह मायावी जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। मायावी जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि वह उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं, और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। मायावी जादूगरनी बगीचे में ही घूमती रहती थी। राजकुमारी पुत्र उसे शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर चलाते हुए उसका सर काट लेता है। उसके सर से थोड़ा सा खून निकला जो भूमि पर गिरते ही सांपों के रूप में बदल गया। उस राजकुमारी के पुत्र ने शीशे में देखते हुए वह सर एक थैली में रख लिया और उड़न घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र किनारे बना हुआ था। समुद्र के किनारे वह राजकुमारी पुत्र जाता है तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वो लड़की वहां खड़ी होकर रो रही थी। उसने उस राजकुमारी के पुत्र को देखा तो वह लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां अगर सांप आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, पर तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? राजकुमारी के पुत्र ने उसे धीरज बनाया। देखो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस सांप से बचा लूंगा। लड़की रो रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल से सांप को मारना बहुत कठिन काम है। राजकुमारी पुत्र उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर राजकुमारी के पुत्र ने लचकी को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी में छपाक सी ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि उसी सांप की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। तो राजकुमारी के पुत्र ने लाड़की से अपनी आंख बंद करने के लिए कहा
और उसने भी अपनी आंखें बंद करके थैले में से उसी मायावी जादूगरनी का सर निकाला लिया। उधर सांप ने पानी में से अपना सर बाहर निकाला तो उसे मायावी जादूगरनी का वह सर दिखाई दिया। सर देखते ही वह सांप तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र में डूब गया। वह लड्डे अचकी एक राजा की लड्डे चकी थी, तो लड़की को सांप से बचाकर वह राजकुमार उसके माता पिता के पास ले जाता है। राजा और महारानी दोनों ही अपनी लडेजकी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बदले में राजा ने अपनी लड़ी डीडीएचकी की शादी राजकुमारी के पुत्र से कर दी और वह राजकुमारी पुत्र कुछ दिन उनके पास रहा। उसके बाद वह पुत्र राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य के लिए लौट आता है और कहा, मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूं और उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजन अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साथ ही कुछ दुखी भी होता है। राजकुमारी पुत्र बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे न कि मैं जाऊं और मायावी जादूगरनी का सर काटकर ले आऊं, तो देखिए मैं उसका सर काटकर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके मायावी जादूगरनी का सिर्फ थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजन ने उसका सर देखा तो वह राजन पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, इसे उसकी करने का दंड मिल जाता है। उसके बाद राजकुमारी पुत्र अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है। बाहर से उन सबको लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौटता है और अपने नाना के बाद वह राजकुमारी पुत्र वहां का राजा बन जाता है। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई थी और वह खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगी। दोस्तों, इस कविता में सीखने वाली बात यह है कि ऐसे 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं, परंतु भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत कठिन होता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचानें। तो दोस्तों, एक गधे ने उनकी कुछ पहचान बताई है। नंबर 1, ईर्ष्यलु। मनुष्य जो लोग आपके अच्छे काम हैं, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं, वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके समूह आपके गुण गाते रहते हैं। ऐसी दमोही चेहरे वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी मौका परस्त लोगों से। ऐसे लोग केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, वे पीछे नहीं हटते। नंबर 3, ऐसे मनुष्य जो आपकी तरक्की से, आपके हुनर से जलता हो। यह लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके ऊपर तो नेगेटिव भावना रखते हैं। हालांकि सामने से वह आपके हिताशी होने का दिखावा करते हैं, परंतु उनका असली दोष आपको गिराना या कमजोर करना होता है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे प्रकार के लोग वे हो सकते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। यह लोग इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी यह सुरक्षा धीरे धीरे आपको बर्बादी की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति विश्वास और द्वेष पाल लेते हैं। यह लोग अपनी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इसी कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उनके किसी गहरे राज्य से अवगत हैं। वे इस तरह डर में जीते हैं कि आप उनका कब पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए वे आपके प्रति अंदर ही अंदर शत्रुता पाल लेते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, परंतु उनके भीतर आपकी ओर नेगेटिव भावनाएं होती हैं जो समय के साथ हानिकारक बन सकती हैं। गधा बोला, बकरे भाई, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, उनका उसी राज्य की तरह हाल होता है। दोस्तों, अपनी चालाकी के कारण बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां पार्वती अवश्य लिखें।